NHM 2023 की भर्ती है संविदा कॉन्ट्रैक्ट की। उसमें अभी तक हमें ना सारी फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी पोस्टिंग आदेश नहीं दिए हैं अभी तक। हम जब भी आते हैं, जब हमें ऐसे बोल के भेज देते हैं कि भाई 2 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएंगे। 25 सितंबर को मुख्यमंत्री रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, चॉइस ऑप्शन भरा लिए गए हैं, उसके बाद में भी हमें पोस्टिंग आदेश नहीं दिए गए हैं। 2023 की वैकेंसी है, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अभी तक बैठे हुए दर दर की ठोकरें खा रहे, घर से आते, घर से यहाँ से वापस भगा देते, यहाँ वहाँ से घर वाले वापस भगा देते। और ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं तो टेक्निकल इशू बताते हैं, कभी बोलते हैं आपका ही काम कर रहे हैं, आप फोन मत कीजिए, बार बार परेशान कर रहे हो, इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं। अब राजस्थान प्रदेश का चिकित्सा महकमा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बीट मैं देख रहा हूँ और लगातार मुद्दे जो है नर्सिंग स्टाफ के, स्वास्थ्य महकमे के उठाते आ रहा हूँ मैं। हाल फिलहाल नर्सिंग ऑफिसरों का धरना चल रहा है पिछले 20 दिनों से सिफू में। वहीं पे 2023 की भर्ती में भी खूब धरने हुए थे। सिफू के सामने 23 दिन तो धरना चला था, जिसको भी मैंने बखूबी कवर किया। खैर वो भर्ती पिछले साल 24 में दिसंबर में पूरी हुई, लेकिन हालात ये है कि हाल फिलहाल भी उनके अभ्यर्थी, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बिना किसी कारण बाहर कर दिया गया या फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर में देरी की जा रही है। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ स्वास्थ्य भवन के सामने बने पार्क में, जहाँ पे मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी खड़े हैं। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा दिखाएंगे वो एक बार। वे अभ्यर्थी वो हैं जो NHM के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स 2023 की चयन सूची में नाम होने के बावजूद इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। स्वास्थ्य भवन पहुंचे हैं और राकेश शर्मा या फिर जो संबंधित अधिकारी है उनसे बातचीत कर अपने निदान की मांग कर रहे हैं कि कैसे भी इनको ज्वाइनिंग लेटर मिले, जिससे कि त्वरित प्रभाव से नियुक्तियों पे जाएं, पोस्टिंग पे जाएं और जनता की सेवा कर सके। लेकिन हालात उल्टे बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे खास बात चिकित्सा मंत्री जो है गजेंद्र सिंह खीमसर, वो लगातार दावे तो कर रहे हैं कि सारा सिस्टम सही चल रहा है, लेकिन प्रदेश की स्थिति ये है कि ब्यूरोक्रेसी हैवी है, अधिकारी मनमर्जी रवैये से काम कर रहे हैं। खैर वही बातें बाद में हो जाएंगी, पहले इनसे बात कर लेता हूँ मैं कि यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं और क्या उनकी पूरी मुख्य मांगे हैं। मैडम सबसे पहले आपके पास क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता मीना है। कहाँ से पहुंचे हैं आप? मैं दौसा से आई हूँ। क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे NHM 2023 की भर्ती है संविदा कॉन्ट्रैक्ट की। उसमें अभी तक हमें ना सारी फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी पोस्टिंग आदेश नहीं दिए हैं अभी तक। हम जब भी आते हैं, जब हमें ऐसे बोल के भेज देते हैं कि भाई 2 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएंगे। फोन करते हैं तो फोन पे भी कोई मतलब पूरी तरीका से हमें ये जवाब नहीं दिया जाता है कि भाई बोलते हैं कि हमारे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में आके वो आदेश लो और उसके बाद में भी हमें वो करो। तो आज पहुंचे हैं तो लगता है कि अभी मुलाकात हुई आपकी इनसे? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, जाके करेंगे अभी मुलाकात है। उसके बाद में भी यही हमें पता है कि क्या जवाब देंगे कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, यही बोलते हैं, बोल के हमें भेज दिया जाता है वापस। तारीखों पे तारीख मिलती ही रही है। पहले भी धरने प्रदर्शन किए थे और सबसे खास बात तो ये भी है यहाँ पे कि अगर मांगने से न्याय मिल जाता, हक मिल जाता तो रामायण महाभारत नहीं होती, जैसा कि एक अपने शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं। अब क्या लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं आप? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें 25 सितंबर को मुख्यमंत्री रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, चॉइस ऑप्शन भरा लिए गए हैं, उसके बाद में भी हमें पोस्टिंग आदेश नहीं दिए गए हैं। तो ये विडम्बना ही कहें कि अब नियुक्ति दे दी, तमाम चीजें फॉर्मेलिटीज कर दी, सुर्खियों में आ गए कि इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया, लेकिन आज तक वो दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। हाँ, दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, रोज बेरोजगार हैं, घर वाले परेशान करते हैं हमें कि क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ। अब क्या जवाब दे घर वालों को भी, रिश्तेदारों को भी क्या जवाब दे हम लोग? बिल्कुल, एक देखिए विडम्बना है कि सितंबर माह में रोजगार मेले के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इनको नियुक्ति पत्र थमा चुके हैं, जिले तक अलॉट हो चुके हैं, स्थान अलॉट हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आज तक दिनांक तक नहीं पहुंचा है। 4-4 महीने गुजर चुके हैं और सरकारी महकमा लगातार दावे कर रहा है। सरकारी मशीनरी की उदासीनता सरकार चाहती है कि जनता खुश रहे, बेरोजगारी खत्म हो, लेकिन सरकारी अधिकारी जो है, मशीनरी है, उसकी लाचारी देखिए और ये लापरवाही मान लीजिए कि आराम से एसी के कमरे में, गर्मियों में आराम से एसी के कमरे में और सर्दियों में हीटर लगा के रूमों में बैठे रहते हैं। ये जनता जो है या बेरोजगार युवक है या युवतियां हैं, वो लगातार धक्के खा रही हैं। जयपुर में पहुंची हैं स्वास्थ्य भवन में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से। सबसे खास बात, ठंडी ज़्यादा है, ठंडी होने का कारण बावजूद इसके ये अपनी नौकरी के लिए पहुंची है। मेरे साथ कुछ और भी मैडम मौजूद है। मैडम क्या नाम आपका? सर सुनीता नाम। कहाँ से पहुंची हैं? सर चूरू से। मैडम इतनी दूर से यहाँ पे पहुंची है, क्यों, क्या दिक्कत ऐसी आ गई थी? सर अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? सर GNM। तो अभी क्या लगता है कि आप मांग रहे हो, लगातार 4 महीने से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं आपको, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं और रोजगार मेले में आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेटर भी दे चुके हैं आपको? सर हम याद तो दे देते हैं, हमें नहीं देते हैं 5 दिन में, तो हम दोबारा से आंदोलन करेंगे।
आंदोलन किस प्रकार का रहेगा, कहाँ बैठेंगे, क्या हम करेंगे? सभी मिल करके यहाँ स्वास्थ्य भवन के आगे उनके रूम के आगे धरना देंगे। एमडी सर है, मैडम है, उनके सबके रूम के आगे बैठेंगे तो सब। पहले भी आपने कई बार कोशिश की थी मांगे मानने के लिए, यहाँ पहुंचे थे, ज्ञापन भी दिए, लेकिन हाथ फिलहाल वापस एक ज्ञापन लेकर आप पहुंचे हो। क्या लगता है कि अब मानी जाएगी आपकी मांग? सर कोशिश तो यही है। अब देखते कोशिश हैं। करना अलग चीज है, लेकिन वो अधिकारी तो माने, क्योंकि सरकारी मशीनरी है वो लापरवाह है प्रदेश की। खैर ठीक है। मैडम क्या नाम है आपका? निकिता कुमारी मेरा, कहाँ से निकलता, पिलवाड़ा से। क्यों पहुंची यहाँ पे भीलवाड़ा से? 2023 की वैकेंसी है, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अभी तक बैठे हुए दर दर की ठोकरें खा रहे, घर से आते, घर से यहाँ से वापस भगा देते, यहाँ वहाँ से घर वाले वापस भगा देते। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? एएनएम एएनएम जीएनएम कितने ऐसी पोस्टेज हैं जो आपको बाहर कर रखा है, जो अभी तक नियुक्ति पत्र या जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया? 216। फिर अभी लगता है कि आप वापस आए हो और स्वास्थ्य बन सक्रिय कार्ड का वापस ले नहीं जाओ? लगता सर कि हमें दे देंगे ज्वाइनिंग। इनको वही है बोलना है कि जाओ हम दे देंगे, 2 दिन में टेक्निकल इशू बता देते हैं। और यहाँ तक कि फोन करते हैं, उनको भी ब्लैकलिस्ट कर रखा है विनोद शर्मा ने। विनोद शर्मा कौन है ये? अंदर बैठे हुए अधिकारी है, कोई क्या पोस्ट होगी? डी प्रिया मैडम के डीएम में शायद प्रिया मैडम कौन है? निदेशक आप? निर्देशक है एएनएम की? एएनएम के, एएनएम जीएनएम दोनों की। ठीक है। कौन से मिशन की, कौन सी एनएचएम या एनएचएम है एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन में? ना। तो अभी 217-16 के लगभग पोस्टें हैं और अभ्यर्थी चक्कर काट रहे हैं। उनको नियुक्तियां मिल चुकी हैं वैसे तो, लेकिन कागजी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई है सर अभी तक। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है आगे आपकी? अब यही रहेंगे हम तो, जब तक नहीं मिलेगी ज्वाइनिंग यही रहेंगे, यही खाएंगे, यही पियेंगे? यही खाएंगे, ये अन्न त्याग देंगे हम तो, कुछ भी नहीं खाएंगे। घर वालों से परेशान हो गए, यहाँ से परेशान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं वो बहुत क्रिटिकल स्थिति है इनकी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सर्दी ज़्यादा है, महिलाओं का एक यहाँ पे आना जयपुर के प्रदेश के विभिन्न अंचलों से इस ठंड में, और घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर यहाँ पे इनको, हाँ बताएं। 2 बच्चे भी है, उनको भी छोड़ के आए, घर वालों से भी परेशान है। घर वाले भी बार बार बोलते हैं जयपुर क्या लेने जाते हो, जयपुर क्या लेने जाते हो, ऐसे बोलते हैं। फिर क्या जवाब देते हैं आप? वही बोलते हैं कि वहाँ एनएचएम में जाते हैं, ज्वाइनिंग दे दे, ज्वाइनिंग दे दे, नहीं देते, अभी तक भी नहीं दी है। चाहे अभी पोस्टिंग को 1.5-2 महीने हो गए डिस्ट्रिक्ट भरवाए हुए। बिल्कुल। देखिए अब बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आना महिला के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है, और दूसरे शहर में आकर लगातार धक्के खाना सुबह से शाम तक, और शाम को वापस जाना, देर रात तक घर पहुँचना, और लास्ट में धरने पर बैठना, ये उससे ज़्यादा कठिन कार्य है। लेकिन खैर सरकारी मशीनरी के हालात देखते जाइए। अभी होता क्या है, सरकार सत्ता में है बीजेपी, डबल इंजन की रामराज सरकार यहाँ पे कही जाती है। खैर क्या नाम है सर आपका? गजानन सेन, कहाँ से पहुँचे हुए? दौसा से आए। अब वापस वही मुद्दा घूम रहा है, लेकिन आपके हाथों में ज्ञापन तो है, लेकिन आगे तक मांगे कब तक मानी जाने की उम्मीद है आपको? बोलते तो 1-2 दिन के लिए हैं, लेकिन सुनवाई कोई पूरी नहीं कर रहा है, ना सुना जा रहा है अच्छे से, ना मांग कर रहे हैं। और ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं तो टेक्निकल इशू बताते हैं, कभी बोलते हैं आपका ही काम कर रहे हैं, आप फ़ोन मत कीजिए, बार बार परेशान कर रहे हो, इस तरीके के जवाब दिए जाते हैं। अभी 216 पोस्ट ऐसी हैं जिनको बाहर कर रखा है, और कोई उचित कारण नहीं बताया अंदर जाने का या लेने का, जॉइनिंग लेटर का। तो कहाँ तक पहुँच पाए? मंत्री संदेश से बात की आपने, अधिकारियों से बात की? यहाँ पे काफ़ी बार आ चुके, काफ़ी बार एप्लीकेशन भी दे चुके, बता चुके, 3-4 महीने से बोल चुके, काफ़ी जगह कंप्लेंट भी की, 181 पे भी किया है, वहाँ से भी बस ये जवाब आया कि हम दे देंगे, बाकी वो कुछ नहीं रहा है। क्या रणनीति रहने वाली पे आएगी? रणनीति आगे फिर धरना देने की है, यहीं पे बैठ के फिर प्रदर्शन के लिए है, और तो सरकार के हाथ में है, वो मनमर्जी से चला रहे हैं अपना सारा काम। कौन चला रहे हैं? सरकार जो दे रही है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे अभ्यर्थी मेरे सामने मौजूद रहे हैं आज, जिनको तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, कागजी कार्रवाई, लास्ट की कागजी कार्रवाई, जिससे ये ठप्पा लग सके इनके कि हम यहाँ पे ज्वाइन हो चुके स्वास्थ्य भवन या स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में काम कर्मचारी हैं। लेकिन हालात देखिए सरकारी मशीनरी के कि बेपरवाह होते हुए आराम से काम कर रही है, और ये बेरोजगार युवक या युवतियाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुँचते हैं यहाँ पे, ठंड में ज़्यादा दिक्कत होती है इनको आने में, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे पहुँचकर यहाँ पे अपना दुखड़ा रोते हैं सामने वाले के पास, कोई भी अधिकारी हो, और वापस माथा फोड़ के 2 खा के वहाँ पे वापस ले जाते हैं। तारीखों पे तारीख दी जाती है इनको और कुछ नहीं होना। खैर इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, अधिकारियों को, और सरकार को सख्ती से ये अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है प्रदेश में। इन तमाम मुद्दों के लिए कौन जिम्मेदार है वो सोचने वाली बात है, सरकार को जांच करानी चाहिए। खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पहुंचे तो यहाँ पे हैं, क्यों, कब, कहाँ से कैसे पहुंचे हैं, यही जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या इनकी मांग मानी जाएगी,
या फिर ये वापस एक उग्र आंदोलन का रूप लेंगे, जिसकी समझ हमारी सरकार की होगी। सोई कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, द गोल्डन न्यूज, जयपुर।